क्या जम्मू कश्मीर को आने वाले वक्त में स्टेटहुड मिलेगा? आज 2 सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त किया गया है और बर्खास्त भी ठीक 2 दिन के बाद किया गया है। और आपको 2 दिन के पहले की वो तस्वीर याद होगी जिस तस्वीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उमर अब्दुल्ला तीन वो एक तस्वीर में थे। नजर यूं आ रहा था जैसे अमित शाह बैठे हुए हैं और उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बीच में सलाह समझौता करवा रहे हैं। अब उस तस्वीर को देखा जाए और उसके बाद किरण रिजिजू का वीडियो ट्वीट करना और इस बात की सफाई देना कि उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात अचानक हुई और उसके बाद अब जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में एक जंग छिड़ गई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस जंग में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद करा रही है कि आपने कब कब बीजेपी का साथ दिया और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को याद करा रही है कि आपने कब कब बीजेपी का साथ दिया। इस जंग के बीच में क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा? क्या उमर अब्दुल्ला के रिश्ते मरकज के साथ इतने मजबूत हैं कि मरकज उमर अब्दुल्ला पर यकीन करके भरोसा करके जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देगा? यह आप सब लोगों के जहन में सवाल है। आइए इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि ये बात लगभग सियासी हलकों में सब जगह दिल्ली में हो रही थी कि जिस वक्त इंतखाबात हो रहे थे कि अगर इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 32 या 30 सीटें आती और उसे मजबूरी में इल्हाक करना, माफ कीजिएगा, मजबूरी में अलायंस करना पड़ता बीजेपी के साथ, तो शायद जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड का रास्ता आसान हो जाता। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, हो सकता है ऐसा हो भी, हो सकता है मरकज ने ये सोचा भी हो कि भाई ठीक है, अगर बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो गया तो हमें स्टेटहुड देने में क्या दिक्कत है, हमारी ही पार्टी जो है वहां अलायंस पार्टनर होगी और जम्मू कश्मीर की सरकार कैसे कामकाज करेगी उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। ये चीमा गोलियां भी थी दिल्ली में, और दिल्ली में तो ये भी था कि नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने जा रहा है। और आपको ये भी याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए ने तो कह भी दिया था कि जनाब इसी सेशन में, जो सेशन उस वक्त नवंबर के महीने में चल रहा था, बिल्कुल नवंबर के आखिर में हमको स्टेटहुड मिल जाएगा। फिर कहा गया कि दिसंबर में स्टेटहुड मिल जाएगा। इसी तरीके से फिर स्टेटहुड की तारीख जो है वो आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और कहते गए आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 3 दिन बाद, 10 दिन बाद स्टेटहुड मिल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक स्टेटहुड को लेकर कहीं कोई बात दिल्ली के किसी हलके में हो रही हो ऐसा सुनने में नहीं आ रहा। और यह बात भी रोजी रोशन की तरह आया है कि उमर अब्दुल्ला मुख्य चीफ मिनिस्टर के तौर पर जब्त कर रहे हैं। जब्त का मतलब यह होगा कि जो कुछ हो रहा है आप जानते हैं, आपका मिजाज उसकी इजाजत नहीं देता, आपका मिजाज मानता नहीं कि यह सही है, लेकिन आप तब भी कह रहे हैं कि चलो होने दो, कोई बात नहीं, इसको टॉलरेट कर लेंगे। वक्फ के कानून के ऊपर खामोशी क्यों? असेंबली के अंदर साहिब इख्तिदार जो थे वही क्या कहते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ क्यों हो गए? क्यों बीजेपी स्पीकर के साथ खड़ी नजर आई? जब इसको आप खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तमाम कोशिशें, ये तमाम काविशें इस बात के लिए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरान भी मानते हैं कि मरकज को ये यकीन दहानी कराई जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो जमात है जो जम्मू कश्मीर को संभाल सकती है, चला सकती है, और उसके पास जो सूझबूझ है, जिस सूझबूझ के जरिए वो मरकज के साथ भी रिश्ता अपना मजबूत रखेंगे और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को भी ठीक तरीके से चलाएंगे। लेकिन क्या मरकज इस पर कन्विंस्ड है? अब आप देखिए, किरण रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हैं। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि पिछले दिनों कुछ एक वीडियोस में मैंने उनका मंत्रालय बदल दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन वो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर का अचानक जम्मू कश्मीर आना और ठीक वक्त के कानून के पास करने के बाद जम्मू कश्मीर आना, ट्यूलिप गार्डन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ तस्वीर खिंचवाना, केंद्रीय गृह मंत्री का उमर अब्दुल्ला के साथ 20 मिनट का वक्त बिताना, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करना, उसके बाद खाना खाना और फिर घर वापस आ जाना। मैंने कहीं पर पढ़ा कि यह लिखा गया कि जनाब गृह मंत्री ने कहा कि अब आप जा सकते हैं। जहां तक मेरी इत्तलात है ऐसी कोई बात वहां हुई नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद जाहिर सी बात है बैंक्वेट हॉल से आप अपने घर जाएंगे, आप मीटिंग हॉल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला इस बात को बखूबी जानते हैं कि अब वो यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में गृह मंत्रालय का मुकम्मल कंट्रोल जो है जम्मू कश्मीर के पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है। तो जब कंट्रोल गृह मंत्रालय का है तो मुख्यमंत्री वहां क्यों बैठेंगे वो जानते हैं।
जाहिर सी बात है बैंक्वेट हॉल से फिर वो घर की तरफ आए। लेकिन चलिए, हम कोई भी कहानी कर दे, डिनाइल देने वाला कौन है। उसके बाद आपने, अब स्टेटहुड की मैं बात कर रहा था, जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, तो ये चीजें 8 तारीख को होम मिनिस्टर का मिलना और 10 तारीख को टेस्ट कि आपने 2 मुलाजिमों को फिर बर्खास्त किया, एक वायरलेस ऑपरेटर और एक और मुलाजिम आपने निकाल दिया। इन 2 मुलाजिमों को निकालने का मतलब ये कि भाई, वो जो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी सरकारें, हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं, किसी भी सरकार के साथ हमारा रिश्ता, किसी भी सरकार के साथ जो हमारी नहीं है, हमारा रिश्ता खराब हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, जब ये केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बात कही, साथ में लेकिन दूसरी बात कह दी कि ये बात भी लेकिन जरूरी है कि आतंकवाद और अलगाववाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कल ये बात हुई और आज 2 और सरकारी मुलाजिमों को छुट्टी, 2 और सरकारी मुलाजिम जिनके ऊपर आरोप है कि वो आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन कर रहे थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ना अलगाववाद झेला जाएगा, ना आतंकवाद झेला जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि घाटी की एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जो कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी दुनिया पर नजर रखती है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जो आज भी अलगाववाद और आतंकवाद की समर्थक है। लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो बड़ी असरअंदाज कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि उसका प्रोपेगेंडा और उसका बात करने का अंदाज और उसका बात को पहुंचाने का अंदाज जो है, उन लोगों से बेहतर है जो लोग जम्मू कश्मीर में भारत की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, देश के साथ चलने की बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी बिल्कुल पैनी नजर रखे हुए है कि कब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। और ये भी कि उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरकज को इस बात की यकीन दहानी कराई जाए दैट वी आर डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स। हम कोई ऐसी चीज जम्मू कश्मीर में नहीं करेंगे जो आपको नाराज करे, जो आपके मिजाज के मुताबिक ना हो। हम जम्मू कश्मीर में वो सब कुछ करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर का अमन बहाल रहे, जिससे आपको ये लगे कि जो हुकूमत यहां पर काम कर रही है वो मरकज की नुमाइंदा हुकूमत है। अब आप इसमें कहेंगे कि मरकज की नुमाइंदा उमर अब्दुल्ला की सरकार कैसे? आप यूनियन टेरिटरी हैं, तो आप मरकज की नुमाइंदा हुकूमत है। और आप अगर जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कैप्टन है और उमर अब्दुल्ला वाइस कैप्टन है। तो उमर अब्दुल्ला उस वाइस कैप्टन की पोजीशन से कैप्टन की पोजीशन में अगर आना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है, वो जो आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगते रहे हैं, वो जो इल्जामात नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगते रहे हैं, उन तमाम इल्जामात को लेकर नई दिल्ली को यकीन दिलाना होगा कि नहीं, ये आपकी सोच थी, हम ऐसे नहीं हैं। और ये भी कि नई दिल्ली भी अब लगभग इस बात को लेकर कन्विंस हो चुकी है कि हां, ये एक हकीकत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है और इस वक्त जम्मू कश्मीर में 42 लोगों के साथ, 42 एमएलए के साथ बरसद इख्तिदार है। अब स्टेटहुड, अब जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, अगर मरकज ने मन भी बना लिया हो कि हमने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना है, जो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल इंटरेस्ट और पार्टी इंटरेस्ट को एक मानती हो, वो स्टेटहुड इतनी आसानी से दे दे, मुझे लगता है वो जरा ज्यादती करना होगा इस जमात के साथ। नंबर 2 चीज, चीफ मिनिस्टर और शेडो चीफ मिनिस्टर भी कहा जा रहा है। अगर वो एक हकीकत है तो वो भी कंफर्टेबल पोजीशन है मरकज के लिए कि चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो इस वक्त लगभग वो भी मुख्यमंत्री के बराबर है। और उसके बाद एलओपी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, सुनील शर्मा को अपने साथ अपने जहाज में श्रीनगर लाना, उनके यहां मीटिंग लेना, ये सब संकेत किस चीज के लिए? जब केंद्रीय गृह मंत्री एक केंद्र शासित प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठकर ये सब कुछ कर रहे हो, तो ये संकेत हैं उन तमाम चीजों के कि यहां मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला हैं, लेकिन केंद्र के नुमाइंदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नुमाइंदा सुनील शर्मा है। अब आइए स्टेटहुड पर। जाहिर सी बात, थोड़े समय के बाद सेंसस का सिलसिला शुरू होना। हालांकि सेंसस का वक्त था 2021 में, लेकिन अब बहुत 4 साल गुजर चुके हैं। सेंसस जो है वो सेंसस शुरू होना है, जाहिर सी बात है सेंसस मुकम्मल होगा। सेंसस के मुकम्मल होने के फौरन बाद डिलिमिटेशन। अब एक सेंसस हो गया, फिर डिलिमिटेशन हो गई। डिलिमिटेशन के बाद 2029 आएगा, दोबारा लोकसभा के चुनाव होने वाले होंगे। अब सेंसस के बीच में क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जा सकता है, वो तो जब सेंसस की शुरुआत होगी पता चल जाएगा। और डिलिमिटेशन का सिलसिला जब शुरू होगा तो क्या डिलिमिटेशन के बीच में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा,
ये वो दो सवाल हैं जिनमें मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को गौर करना होगा। और एक बड़ी बात ये कि जब आप किसी बड़े मकसद के लिए दौड़ना शुरू करते हैं तो उस बड़े मकसद की दौड़ में आपको बड़े फैसले बड़ी सूझबूझ के साथ करने होते हैं। आप जिस बात के लिए ताना कसते हैं आज भी स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद को, वो जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने साल 2014 में किया था, वो जो ताना आप कसते हैं, आपको भी वही ताना बाना आने वाले वक्त में बुनना पड़ेगा। और वो ताना बाना इसलिए बुनना पड़ेगा क्योंकि आप अगर जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए फिक्रमंद हैं और सीरियस हैं तो आपको मरकज के लिए वो रास्ता हमवार करना होगा जिस रास्ते के जरिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिले और वो कोई ऐसा सियासी माहौल भी ना बने जिस सियासी माहौल में कोई बहुत बड़ी उठापटक जम्मू कश्मीर में हो। जहां तक हिज़्ब इख्तिलाफ का ताल्लुक है, हिज़्ब इख्तिलाफ में है कौन? 3 पीडीपी के लेजिस्लेटर, 1 अवामी इत्तेहाद पार्टी का लेजिस्लेटर, एक सज्जाद गनी लोग। और आप एक और तमाशा देखिए कि जहां जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों को यकजा होकर एक प्लेटफॉर्म पर स्टेटहुड की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वहां 2 पॉलिटिकल पार्टीज वादी की एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगी हुई है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज वादी की एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने में लगी हुई है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कह रही है कि जनाब ये मुजरिम है कश्मीर के, दूसरी कह रही है ये मुजरिम है कश्मीर के, जबकि लड़ाई जो है वो स्टेटहुड के लिए होनी चाहिए थी। जबकि लड़ाई जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिले उसके लिए होनी चाहिए थी। जहां एक साथ मिलकर इन जमातों को आगे बढ़ना चाहिए था, वहां एक जमात रिवाइवल के चक्कर में ये सब कुछ कर रही है और दूसरी जमात चूंकि बरसर इख्तिदार है, इख्तिदार में आने के बाद वो जमात ये इल्जाम लगा रही है कि जनाब ये 5 अगस्त 2019 होता ही नहीं अगर पीडीपी बीजेपी को बरसर इख्तिदार नहीं लाती। अरे जिस सियासी जमात के मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के खास खुसूसी दर्जे को खत्म करना ठीक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त में लिख दिया गया हो, वो जमात 5 अगस्त 2019 नहीं करती, ये सोचना भी मुझे लगता है बड़ा अजीब है कि आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास नंबर्स हैं और आप क्यों नहीं करेंगे 370 को अमेंड। तो इसमें पीडीपी बरसर इख्तिदार होती या ना होती, 5 अगस्त 2019 होना था। चाहे ये हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बनी होती तब भी 5 अगस्त 2019 होना तय था। तो इसलिए जहां जम्मू कश्मीर की जमातों को मिलकर स्टेटहुड की लड़ाई लड़नी होगी, जहां जम्मू कश्मीर की सरकार को, उमर अब्दुल्ला की सरकार कहूंगा, उमर अब्दुल्ला की सरकार की जहां पूरी तमाम जमातों को मदद करनी चाहिए कि जनाब मरकज से स्टेटहुड वापस लाइए, वहां ये जो रस्साकशी चल रही है इससे कुछ बनने वाला नहीं है। बड़ी फराख दिली की जरूरत है जमातों को कि आप फराख दिल हों और एक दूसरे का हाथ पकड़े, थामे, तब जाकर आप मरकज को कन्विंस कर सकते हैं कि आप जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दें और वो फैसले लें जो फैसले बड़े सियासी लीडर लिया करते हैं। आप पिरोकियल होकर, छोटे होकर कि जमात खत्म हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, ये किस्से कहानियां सियासी लीडर रोज सुनते हैं। लेकिन बड़ा सियासी लीडर वो होता है जो बड़ा दिल रखकर अपनी रियासत के लिए, अपनी यूनियन टेरिटरी के लिए, अपने लोगों की बका और अपने लोगों की बहबूद के लिए वो फैसला लेता है जो फैसला सबको वक्तन तो लगता है कि ये बिल्कुल सही फैसला नहीं है, ये मिजाज और माहौल के बिल्कुल खिलाफ फैसला है, मगर तारीख जब उस फैसले को लिखती है वो कहती है बेहतरीन फैसला है, ये जम्मू कश्मीर के हक में फैसला है। तो जाहिर सी बात है अब देखना ये होगा कि होगा क्या, मगर जैसा मैंने आपको इशारा दे दिया है, सेंसस है, डिलिमिटेशन है, कई और कहानियां हैं और उसके बीच में ये रस्साकशी है कि आप 8 तारीख को वजीर दाखिला से मिलते हैं, आप 8 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं और 10 तारीख को 2 और मुलाजिम जो बर्खास्त किए जाते हैं। और आपको आपका मैनिफेस्टो याद दिला दूं, आपने कहा था कि ये बर्खास्तगियां बंद हो जाएंगी, आपने कहा था रिव्यू किया जाएगा उन केसेस को भी, उन लोगों, उन मुलाजिमीन की केसेस को भी जिनकी छुट्टी ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। तो आपके ये मैनिफेस्टो के वादे हैं और आपके वादों के ऊपर सरकार वही कर रही है जो सरकार का प्लान और प्रोग्राम है कि साफ तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद यह लाइन वाज ड्रॉन, साफ तौर पर कह दिया गया था कि यदि आप अलगाववाद और आतंकवाद के समर्थक हैं तो आपको सरकारी मुलाजमत नहीं मिलेगी, आपके परिवार में कोई आतंकवादी होगा तो भी आपको सरकारी मुलाजमत नहीं मिलेगी। तो जब ये मिजाज और माहौल है, इसको आप फिलहाल बदल नहीं पाएंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ पाएगी, तो आपको ये सब झेलना है
और इसके बीच से वो रास्ता तलाश करना है जिस रास्ते के जरिए अब मरकज को कन्विंस कर सके कि जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेट बना दिया जाए।